A very good evening to all. In this video, we shall discuss the lesson plan of English Prose. Topic is a different kind of school. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान के बारे में और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे किस तरह से हम इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। और लेसन प्लान वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप इंग्लिश प्रोज, पोइट्री, ग्रामर और अदर सब्जेक्ट के लेसन प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान की। टॉपिक है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। लेसन प्लान को स्टार्ट करते समय सबसे पहले हमको बेसिक इनिशियल फिल करना होते हैं। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। बेसिक एंट्रीज करने के बाद में या बेसिक फॉर्मेलिटी करने के बाद में हमारा लेसन प्लान का फर्स्ट स्टेप रहता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके एंटायर सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रोज का प्लान बनाते हैं तो प्रोज के जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पोइट्री का बनाते हैं तो पोइट्री के होंगे, ग्रामर एंड कंपोजिशन का बनाएंगे तो ग्रामर एंड कंपोजिशन के होंगे। तो यहाँ पर हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर देते हैं 7 से 8। और प्रीवियसली वीडियोस में आप जान सकते हैं किस तरह से प्रोज, किस तरह से पोइट्री, किस तरह से ग्रामर के लेसन प्लान को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। इसके साथ साथ लेसन प्लान की प्ले लिस्ट में जाकर आप अदर सब्जेक्ट के लेसन प्लान को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम 7-8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके लेसन प्लान का सेकंड पार्ट होता है। और यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, ये हमारे टॉपिक के ऊपर रिलेट होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे एंटायर सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो टॉपिक हमने टीच करना होता है उससे संबंधित होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और आप अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इनको 4 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका नॉलेज, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा आपका एप्लीकेशन, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, चौथे आप इंटरेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है नॉलेज। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द लेसन ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। सेकेंड वन इज students will be able to know the basic knowledge about the poem और lesson या जो भी आपका पैसेज होता है उसके बारे में। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग, students will be able to create the keywords, phrase and sentence in the passage. Students will be able to differentiate between the factors in the classroom. Application, the students will be able to present relevant ideas. Students will be able to use this knowledge to answer the question asked in the classroom. Then after we will mention here teaching aids. इसके बाद हम टीचिंग एड्स को मेंशन करते हैं। चार्ट, मॉडल या कोई भी रियल ऑब्जेक्टिव्स जिसके थ्रू आप अपने लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा आपका इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव TLM जिसके थ्रू आप बच्चों को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करके एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो इंग्लिश की प्रोज के प्लान में चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड आपके बनते हैं। आप जो चीज़ बनाएंगे उसको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रीवियस नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज और आइडियाज़ अबाउट द लेसन ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लेसन प्लान का, जिसके थ्रू हमारा लेसन प्लान रन करता है आगे के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं और यहाँ पर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को यूटिलाइज़ करके उनको नए नॉलेज से या करंट नॉलेज से जोड़ते हैं। कोशिश करते हैं हमारे जो क्वेश्चन हैं वो इजी रहें, 2 मीनिंग वर्ड का यूज़ ना हो और हमारे क्वेश्चन जिग जैग के फॉर्म में रहेंगे या एक दूसरे से रिलेट रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो डेमोस्ट्रेशन मेथड के थ्रू है। यहाँ पर व्हाट इज़ दिस, आप अपने हाथ में एक बुक को लेकर बच्चों को दिखाएंगे कि हाथ में क्या है, तो बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे दिस इज़ ए बुक।
जब बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे तो बच्चे को आप रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अब हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया है बुक, उसी क्वेश्चन आंसर से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना है। इसी को हम बोलते हैं जिगजैग या कनेक्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। वाई दिस बुक इज यूजफुल, पुस्तक उपयोगी क्यों होती है। दिस इज यूजफुल फॉर स्टडी, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, वेयर वी गो फॉर आवर स्टडी, वी गोज टू स्कूल आवर स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, टेल मी एनी स्टोरी रिलेटेड टू द स्कूल। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, या जिसको हम बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न। क्यों? क्योंकि इसी लेसन को आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में रहता है प्रॉब्लमेटिक। अब हम यहाँ पर दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इसके बाद हमारे लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, या हमारा एक्चुअल लेसन प्लान जो हमको क्लास में टीच करना होता है। 5 कॉलम में डिवाइड रहता है, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। इंग्लिश प्रोज में हमारा पहला पॉइंट रहता है टीचिंग मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में हम बच्चों के सामने जो हमने लेसन टीच करना होता है उसको हम लाउडली बच्चों के सामने रीड करते हैं और उनको बुक्स में देखने के लिए कहते हैं। मेथड आपका होता है टेक्स्ट बुक मेथड। और मॉडल रीडिंग में जो स्टैंजा आपको रीड करना है, जो पैराग्राफ आपको रीड करना है, उसको आप एक थिन पेपर पर लिखने के बाद में पीपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में पेस्ट करना होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप लेसन टीचिंग पॉइंट का आपका रहता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर हमारे लेसन प्लान में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उन वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और बच्चों को रिपीट कराते हैं। पीपल टीचर विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस। स्टूडेंट क्या करेंगे, जो आप वर्ड बना के लाएंगे। अब यहाँ पर आप फ्लैश कार्ड का यूज़ करेंगे। फ्लैश कार्ड आपके अट्रैक्टिव रहेंगे, फॉन्ट साइज़ का आपको ध्यान देना है, और मेथड आपका ड्रिल मेथड होगा। यहाँ पर आप 5-6 वर्ड्स को ले लेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है इमिटेशन रीडिंग, या जिसको हम बोलते हैं अनुकरण वाचन। यहाँ पर अब आप बच्चों से क्लास में बुक को रीड कराएंगे। मॉडल रीडिंग में आपको खुद करना था, अब यहाँ पर आप क्लास में बच्चों से रैंडमली 3-4 बच्चों से हम बुक रीड कराएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वर्ड एक्सपोजिशन, या काठिन्य निवारण हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स को लेंगे जिसकी मीनिंग बच्चों को क्लियर कराने हैं, जिनकी मीनिंग बताने हैं, और इनमें हम बच्चों से भी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे आपके मीनिंग बताते हैं तो उनको मोटिवेट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग आपके होंगे उनको हम डिवाइसेस के थ्रू क्लियर भी करेंगे, मतलब उनका यूज़ भी करके क्लास में दिखाना है। तो यहाँ पर हमारे वर्ड्स हो जाएंगे, उनकी मीनिंग बताएंगे। डिवाइस में आप सेंटेंस, एंटोनियम, सिनोनियम, डायरेक्ट, एक्शन, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू भी उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप साइलेंट रीडिंग। ये हमारे लेसन प्लान के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं उनसे पहले होता है। क्यों? यहाँ पर हम बच्चों को बोलते हैं एक बार आप पैराग्राफ को फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड होंगे। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। बच्चे यहाँ ध्यानपूर्वक किताब को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, बोधात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर हमने जो लेसन प्लान टीच किया है, जो हमने क्लास में नॉलेज ट्रांसफ़र की है, बच्चों ने कितना रिसीव किया है और बच्चे कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 5 क्वेश्चंस हम बनाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव, और बच्चे आपको रिस्पॉन्ड यहाँ पर करेंगे। मेथड आपका रहेगा क्वेश्चनिंग मेथड। और इसके बाद में हमारा जो कॉलम होता है, कॉलम हो जाएगा एंड। फिर हम जाएंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग इन क्लासरूम सुपरविज़न। हमने ब्लैक बोर्ड पर जो टिपिकल बर्ड्स या जो आपका बर्ड एक्सपोजिशन वाले बर्ड्स थे उनको मेंशन किया था,
उनको नोट डाउन करने के लिए स्टूडेंट्स को परमिशन ग्रांट करेंगे और वो अपनी कॉपी में उतारेंगे। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी इन देयर नोटबुक्स एंड विल सुपरवाइज द क्लास। इसके बाद हमारा आ जाएगा रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। यहाँ पर हम बच्चों को एक बार क्विक चेक करेंगे दोबारा से कि बच्चों ने कितना लर्न किया, बच्चे कितना रिसीव कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को रखेंगे, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स और सेंटेंस कंप्लीशन। जिस टाइप से भी चाहें आप बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं। इसके लास्ट में आ जाता है आपका होमवर्क के बाद में लेसन प्लान समाप्त। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।